हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, फाइनली इतना टाइम वेट करवाने के बाद बीपीएससी ने फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया है, जो कि अभी 9th और 10th क्लास के लिए जो री एग्ज़ाम हुई थी उसके सारे विषयों का की जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है, केवल नृत्य विषय को छोड़ करके। और ये आंसर की 3 अक्टूबर से आयोग की वेबसाइट जो कि bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। अब अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस में चेंजेज हुए हैं, तो अभी हम साइंस क्लास के 9th-10th की फाइनल आंसर की चेक करते हैं। इसमें उन्होंने एक तो हिंदी का क्वेश्चन डिलीट किया है, जो कि अलग अलग सेट में अलग अलग नंबर पे है। सेट ए में 19 नंबर पे है। सेम एज उर्दू के लिए चेंज किया है और उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन जो कि 62 नंबर का है, वो सारे में से डिलीट हो गया है, जिसके मार्क्स अगर मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, नहीं तो एक नंबर कम में से आपकी जो मेरिट है वो काउंट की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं साइंस के जो मेन आंसर्स थे उनमें कुछ क्वेश्चन पे बीपीएससी ने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसमें से एक ये एनेलिडा वाला क्वेश्चन है। इसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है कि बोथ एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा हैव मैथमेटिकली सेगमेंटेड बॉडी, हेंस मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें उन्होंने डी ऑप्शन करेक्ट माना है, पहले एनेलिडा को करेक्ट किया था। सेम एज जो सेल वाला क्वेश्चन था माइकोप्लाज्मा वाला, उसमें बोला गया है कि माइकोप्लाज्मा विच इज इनिशियली ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ लैक सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। और 77 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें द सेल विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग सिक्रेटरी प्रोटीन कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो एक तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वेश्चन था, जिसमें बीपीएससी ने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें बोला गया वो क्वेश्चन है कि सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर देखा जाता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में करेक्ट ऑप्शन माना गया है। सेम एज जो बायोन्सी फोर्स वाला क्वेश्चन है, इसमें बीपीएससी ने उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर माना है, इसके लिए भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और बायोगैस जो कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है, वो मीथेन का उत्पादन करता है, इसे करेक्ट माना गया है। नाउ इसके लिए भी देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बायोन्सी वाले के लिए जो थर्स्ट फोर्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी आर नॉट नेसेसरीली वर्टिकल while buoyancy is always vertically upward. Buoyancy is neither strain nor pressure force. इसलिए इसमें ई ऑप्शन किया गया है कि बायोन्सी जो है वो नाइदर स्ट्रेन नॉर प्रेशर फोर्स है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आंसर होगा। सेम एज मिथेन वाला, मिथेन बायोगैस कंटेन मेनली मिथेन अप टू 75%, सो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए माना गया है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड के लिए क्वेश्चन यही था कि मेटामेरिकली खंड शरीर के निम्नलिखित किस फाइलम में मौजूद है। तो पहले एनेलिडा बोला गया था, बट वो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों का ही मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। निम्नलिखित में से छोड़कर सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, तो इसमें छोड़ के बोला गया है पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा एक ही है, इसलिए इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर माना है बीपीएससी ने। सो इतने क्वेश्चन में चेंजेज हुए हैं टीजीटी साइंस में। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स जो हैं वो बढ़े हैं या कितने मार्क्स कम हुए हैं इस फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। सो मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।